हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल ओमेगा टेक। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सी प्रोग्रामिंग और सी प्रोग्रामिंग के इस फर्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट, जहां पे हम देखेंगे हिस्ट्री, फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज एंड टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C is a general purpose programming language. C programming language was developed in 1972 by Dennis Ritchie at Bell Laboratories of AT&T located in the USA. C एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे 1972 में डेनिस रिची ने बेल लेबोरेटरी में डेवलप किया था, जो कि यूएसए में है। इसीलिए डेनिस रिची फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहे जाते हैं। इनिशियली सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड टू बी यूज्ड इन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टार्टिंग में सी लैंग्वेज का जो यूज था वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में होता था। 1972 तक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑलमोस्ट पूरा कोड सी लैंग्वेज में लिखा गया था। It inherits many features of previous languages such as B and BCPL. C language में जो कई सारे फीचर्स हैं वो ये प्रीवियस लैंग्वेज से इनहेरिट करती है। तो C के पहले जो लैंग्वेज थे वो थे B एंड BCPL। इन्हीं लैंग्वेज के कई सारे फीचर्स C लैंग्वेज में इनहेरिट हुए हैं। B लैंग्वेज का सक्सेसर है C लैंग्वेज। B लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुआ था ईयर 1970 में, और जिस तरीके से अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट में B के बाद C आता है, उसी तरीके से पहले B लैंग्वेज आई और B के बाद डेनिस रिची ने एक न्यू लैंग्वेज डेवलप की। इसीलिए इस लैंग्वेज का नाम C लैंग्वेज रखा गया। अगर हमें कंप्यूटर पे कोई टास्क परफॉर्म करना है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हमें कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो इसके लिए हमें लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमें हेल्प करेगी कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम उन्हीं लैंग्वेजेस को बोलते हैं जिनकी हेल्प से हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड करती हैं और इन्हीं सेट ऑफ रूल्स से हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, उसे बता पाते हैं कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है लो लेवल लैंग्वेज, जिसका एग्जांपल है असेंबली लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें मशीन एफिशिएंसी हाई होती है। इसमें हम मशीन कोड्स में ही लिखते हैं, मतलब यहाँ पे जो लैंग्वेज हम लिखते हैं वो मशीन अंडरस्टेबल होती है, मतलब 0 और 1 के फॉर्म में होती है। सेकेंड जो लैंग्वेज का टाइप है वो है मिडिल लेवल लैंग्वेज, और इसे हम मिडिल लेवल लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज दोनों के ही फीचर्स को सपोर्ट करती है। तो इसका एग्जांपल है सी लैंग्वेज। थर्ड जो लैंग्वेज है वो है हाई लेवल लैंग्वेज, और इसके एग्जांपल हैं पास्कल, फोर्ट्रन, बेसिक एंड कोबोल। हाई लेवल लैंग्वेज यूजर फ्रेंडली होती है, जहां पे हम यूजर अंडरस्टेबल फॉर्म में लिखते हैं। डिफरेंस बिटवीन मशीन लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। फर्स्ट डिफरेंस है मशीन लेवल लैंग्वेज। दिस लैंग्वेज इज इन मशीन फॉर्मेट। मशीन लेवल लैंग्वेज में हम मशीन फॉर्मेट में लिखते हैं, मीन्स जीरोस एंड वंस के फॉर्मेट में हम लिखेंगे। एंड इन हाई लेवल लैंग्वेज, दिस लैंग्वेज इज इन ह्यूमन अंडरस्टेबल फॉर्मेट। हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन अंडरस्टेबल फॉर्मेट में होती है। तो जो लैंग्वेज हमें समझ में आती है हम उसमें लिखते हैं, जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेज में हम इंग्लिश में लिखते हैं, तो इंग्लिश को हम इजीली समझ सकते हैं कंपेयर टू मशीन फॉर्मेट। सेकेंड डिफरेंस है इट इज मशीन डिपेंडेंट। मशीन लेवल लैंग्वेज मशीन फ्रेंडली होती है, इसीलिए ये मशीन पे डिपेंड होती है। एंड हाई लेवल लैंग्वेज इज मशीन इंडिपेंडेंट। हाई लेवल लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट होती है, मीन्स इसको हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है machine level language required hardware knowledge to write programs.
मशीन लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के लिए हमें हार्डवेयर नॉलेज की जरूरत पड़ती है, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज में ऐसा जरूरी नहीं है। नो नीड ऑफ हार्डवेयर नॉलेज टू राइट प्रोग्राम्स। नेक्स्ट डिफरेंस है, इन मशीन लेवल लैंग्वेज multiple instructions are required to execute a single task. मशीन लेवल लैंग्वेज में सिंगल टास्क को परफॉर्म करने के लिए भी हमें कई सारे इंस्ट्रक्शंस लिखने होते हैं, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज में सिंगल इंस्ट्रक्शंस से भी हम टास्क को परफॉर्म करवा सकते हैं। नीड असेंबलर फॉर ट्रांसलेशन। मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन के लिए हम असेंबलर का यूज करते हैं, इसीलिए इसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो फास्ट होती है। एंड इन हाई लेवल लैंग्वेज वी नीड कंपाइलर और इंटरप्रेटर फॉर ट्रांसलेशन। तो हाई लेवल लैंग्वेज की जो प्रोसेसिंग है वो कंपैरेटिवली स्लो होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें ट्रांसलेशन करना होगा। फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। फर्स्ट फीचर है सिंपल एंड इजी टू लर्न। सी लैंग्वेज का जो बेसिक सिंटैक्स होता है, जो इम्प्लीमेंटेशन स्टाइल होती है, जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, तो हम इसे इजीली लर्न कर सकते हैं। सी लैंग्वेज मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसे हम मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज दोनों ही लैंग्वेज के फीचर्स को सपोर्ट करती है। तो क्योंकि ये लो लेवल लैंग्वेज के फीचर को सपोर्ट करती है, तो यहाँ पे हम असेंबली लैंग्वेज कोड इजीली लिख सकते हैं, और हाई लेवल लैंग्वेज को ये फीचर्स को ये सपोर्ट करती है, तो यहाँ पे हम ह्यूमन अंडरस्टेबल फॉर्म में कोड लिख सकते हैं। तो ये एक इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है जो कि इसे मशीन फ्रेंडली और यूजर फ्रेंडली दोनों बनाता है। नेक्स्ट फीचर है स्ट्रक्चर्ड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पे अगर हमारे पास कोई बिगर टास्क है, कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, तो उसे हम सब टास्क में मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं, और हर एक मॉड्यूल को हम इंडिपेंडेंटली सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हमें कोई बड़ा टास्क दिया है, कोई बड़ी प्रॉब्लम दी है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दी है, तो उसे हम डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं और लास्ट में कंबाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है मशीन इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल। सी लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट होती है, मीन्स हम इसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं। तो जो भी प्रोग्राम हमने सी लैंग्वेज में लिखे हैं उसे हम किसी भी कंपाइलर में बहुत ही कम मॉडिफिकेशन या फिर नो मॉडिफिकेशन के साथ रन कर सकते हैं। सी लैंग्वेज बहुत ही पावरफुल है क्योंकि ये रिच लाइब्रेरी इसके पास होती है, तो ये बहुत ही सारे लाइब्रेरीज फंक्शंस को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट फीचर है एफिशिएंट। सी लैंग्वेज एफिशिएंट है क्योंकि ये सपोर्ट करती है पॉइंटर्स को, मेमोरी मैनेजमेंट को एंड रिकर्शन को, जिसके बारे में डिटेल में हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम इतना समझ सकते हैं कि सी में पॉइंटर्स का कंसेप्ट होता है, डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट को ये सपोर्ट करता है। इसका मतलब ये है कि इसमें कई सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से हम मेमोरी को एलोकेट और डी एलोकेट कर सकते हैं, मेमोरी को फ्री कर सकते हैं, जैसे कि फ्री फंक्शंस होते हैं, और मेलॉक और कैलॉक फंक्शन होते हैं जो कि मेमोरी एलोकेशन में काम आते हैं। इसके साथ ही रिकर्शन होता है जहाँ पे हम फंक्शन का भी यूज करते हैं, फंक्शन जो है वो अपने आप को कॉल कर सकता है। तो कई सारे फीचर्स इसके हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि फंक्शंस होते हैं, इसमें पॉइंटर्स होते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट होता है, ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ फीचर्स हैं सी लैंग्वेज के जो कि इसे एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज बनाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है, वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।